जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भारतीय राज्य व्यवस्था से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शानदार प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में, 1771 में, 1785 में या फिर 1793 में? तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो 1773 में इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में? तो ध्यान रखना, जो सही उत्तर हो जाएगा 1909 में। कब मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 में। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यमन राय या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना, यमन राय के द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एमएन राय के द्वारा किया गया। जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर यमन राय? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जरूर ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, निश्चित ही आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1940? तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना है आपको, जो सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन योजना? तो निश्चित ही आपको ध्यान रखना है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो जो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न निश्चित ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो जरूर ध्यान रखिएगा, कानपुर दिया हुआ है, मुंबई है, फैजपुर है और लाहौर है। तो ध्यान रखना है आपको, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई? तो फैजपुर अधिवेशन में हुई। ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको बताना होगा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, VR अम्बेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई। जरूर ध्यान रखना है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे संविधान सभा में? 100, 70, 85 या फिर 65? तो ध्यान रखना है, 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के। ध्यान रखना, संविधान सभा में 70 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 थे। ध्यान रखना है आपको, 229 थे। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या फिर संयुक्त प्रांत? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? दोस्तों, अगर आपको आंसर आते हैं तो जरूर आप लोग कमेंट करते रहें ताकि पता चले कि आप
पढ़ाई पूरे ध्यान से करते हैं तभी आप सही ऑप्शन का चयन कर पाएंगे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सबसे अधिक था। ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, निश्चित ही आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर? तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार? तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। ध्यान रखना है, फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संपन्न हुए, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949? बात करें संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की स्थापना। आपको ध्यान रखना है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या फिर दिल्ली? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो ध्यान रखना है आपको, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, वी.आर. अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जरूर ध्यान रखना, पूछा जाए आपसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी पूछा जाए तब आपको हमने बताया सच्चिदानंद सिन्हा आप लगाएंगे, और जब आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा करके आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफी अहमद किदवई, बेनेगल नरसिंह राव? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? बताना है आपको संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13 या फिर 16? तो ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर जो हो जाएगा संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां जो है नियुक्त की गई थी। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, 29 अगस्त 1947, 11 जून 1947, 16 दिसंबर 1947? तो ध्यान रखना है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमत
और समायोजना। तो संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा सहमत और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ध्यान रखना है 22 जनवरी 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर की? 262, 284, 287 या फिर 289। तो राइट आंसर हो जाएगा 284। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 ने किए थे, ध्यान रखना है। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950। तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आपको हमने बताया अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा कब ग्रहण किया गया? तो बताना है आपको, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947। तो कब किया गया? तो जुलाई 1947 में किया गया, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया? तो जुलाई 1947 में ग्रहण किया, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। और आप लोग कमेंट करके बताएं 30 प्रश्नों में आपसे अब तक कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपको कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताते रहना है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वी.एन. राव। तो आपको ध्यान रखना, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को माना जाता है। आप लोग निश्चित ही ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब पिछली बार आपका पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, तब आपसे प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 10, 12, 14 या फिर 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की सभी अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या फिर संसद में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है? तो जनता में निहित होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1951 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1950 हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में बना। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत की जो है संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में, 71 में, 1976 में, 1984 में। तो प्रथम जो संशोधन हुआ जिसके द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 1951 में प्रथम संशोधन हुआ। आप लोग जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। 37 प्रश्न हो चुके हैं, मैंने वही प्रश्न हमने लिया था जो आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न हुए, आपको कितने प्रश्न आते थे, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।